हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3.1 कर ली थी, उसके बाद हमने फॉर्मूलेस भी करे ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके हमारी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक हमें दिया है और बाकी 5 की हमें वैल्यूज निकालनी है। थोड़ा सा बेसिक उसके लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स का था, ये क्वाड्रेंट बनती है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें ट्रायंगल बनानी है तो हमेशा सेंटर में से ही जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये बात ध्यान में रख के चलना, हाइपोटेन्यूज जो कहाँ से जाएगा, सेंटर में से। सेम सेकंड क्वाड्रेंट होगा तब भी हाइपोटेन्यूज सेंटर, हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो सेंटर से ही जाएगा। अगर थर्ड है तो वो इस तरीके से आएगा, अगर फोर्थ है तो वो इस तरीके से आएगा। मींस आपको ये डायग्राम थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमें कैसे ड्रॉ करना है। जिस क्वाड्रेंट में बोला है उस क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दो, बट ये बात ध्यान में रखना, जब भी हाइपोटेन्यूज बनाना है हमने वो सेंटर से, ओरिजिन से होके जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास cos x इज इक्वल टू -1/2। तो ये साथ में दिया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये देखो हमें x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश ये ड्रॉ कर दिया। एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारा होता है, आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से। अब आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, शायद आप लोगों को ज्यादा होगा, सोना चांदी तोल। ये ऐसा था फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ये किसका फॉर्मूला था, सोना चांदी तोल। मीन्स साइन का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूलेज आपने लर्न किए थे, तो यही हमें यहाँ लगाने हैं। कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये कितना है, हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाला बेस होगा, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना आ रहा है, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, 2। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको माइनस लगा दिखे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे माइनस है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनस जो है वो किसके साथ है, 1 के साथ है कि 2 के साथ है, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो वो आपको डायग्राम से चेक हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसलिए पॉजिटिव होता है, तो ये तो रहेगा ही पॉजिटिव। 2 जो देखो ऊपर वाला क्या आया, बेस, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। सिर्फ इस माइनस को एडजस्ट करना है, वो बेस के साथ आएगा कि हाइपोटेन्यूज के साथ आएगा। हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो फिर ये किस पे हुआ, बेस पे। यहाँ से भी देखो आप किस एक्सिस पे जा रहे हो, एक्स डैश, मीन्स एक्स इस साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके साथ माइनस। ठीक है, पहले माइनस का पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि माइनस हमें कहाँ लगाना है। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब कहने का कि बेस हमारे पास है -1 एंड हाइपोटेन्यूज है 2। तो आप इस पे नाम भी दे सकते हो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और तीसरी चीज जो है परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लो। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी थी, वो क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, एंड परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस हमारे पास कितना है, -1 का स्क्वायर। बेस तो -1 है और बेस का स्क्वायर था, तो इसलिए क्या हो गया, -1 का स्क्वायर। तो करिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -1, ये 1 इधर आके क्या होगा, माइनस, मीन्स 4 - 1, तो ये कितना आ गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब p की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होता है, प्लस माइनस। लेकिन आपने यहाँ से भी देखना, परपेंडिकुलर आपके पास ये है, और ये किधर को आ रहा है, नीचे को, y। देखो y डैश क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, मीन्स परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से फिर हम वही वैल्यू लेंगे, ये इधर जाएगा, एक तो माइनस लगाएंगे, और स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, √3। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास -√3। तो अब हमें क्या निकालना है, उसने बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी 5 जो बची हैं, कॉस है, देखो इसका उल्ट निकालना तो इजी है, इसका उल्टा कर दो तो सेकेंड हो जाएगा, -1/2 का उल्टा कितना होगा, -2/1, तो -2 ही हुआ वो।
हमारे पास निकल गया कॉज और सीकेंड। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक साइन, फिर उसका उल्टा कर देंगे, ऐसे tan। यहाँ पे देखिए मैं इधर ही कर देती हूँ। साइन होता है, देखिए क्या था, P/H। P अभी भी निकाला कितना है, -√3, और H हमने पहले निकाला था 2। साइन आ गया तो कोसेकेंड इसका क्या होता है, उल्टा कर दो, -2/√3। tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P/B। P/B परपेंडिकुलर कितना है, -√3, और बेस कितना है, -1। देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो tan x हमारे पास कितना बचा भाई, √3। तो tan का उल्ट जो होता है वो क्या होता है, cot। तो ये हो गया 1/√3। ये एंगल हमारे पास था x, ठीक है। तो ये हमने 5 जो वैल्यूज थी वो फाइंड आउट कर ली। tan का एक तो ये फॉर्मूले से हो गया। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो sin/cos कर लो। ये sin है -√3/2 और cos है -1/2, बेस से बेस कैंसिल और आपका आ गया √3, वो tan आ गया √3, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है। अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन यहाँ करवाना है। sin x हमें दिया है 3/5, यहाँ कर लेते हैं। sin x सेकेंड पार्ट जो sin x = 3/5, और साइन होता क्या है भाई, P/H। तो हमें बोला भी है किस क्वाड्रेंट में है, चेक कीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये बना। देखिए हाइपोटेन्यूज हमेशा सेंटर से ही जाता है। यहाँ ओरिजिन हो गया, यहाँ पे x एक्सिस, इधर x डैश हो गया, इधर हमारे पास क्या हो गया, सॉरी ऊपर मैंने x नहीं y आना था, y एक्सिस, इधर x, और नीचे क्या होगा, y डैश। नाम देने हैं, दे सकते हो A B। अब क्या बोला उसने, P कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, देखिए करिए कैलकुलेट, यहाँ से 3, और बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस हमें निकालना है। यहाँ देख लेना, आपने जो निकाला है, ये परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, दोनों ही पॉजिटिव है ना। हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो लेकिन ये जो आपके पास परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ y के सामने है, पैरेलल है, तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो ये बन गया 25 = 9 + b²। तो b² = 25 - 9, तो ये आ गया b² = 16। तो बेस जो है वो आप चेक कीजिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ बेस इस साइड को आ रहा तो नेचुरल है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यहाँ माइनस निकाल लेंगे, और इसका रूट कितना आ गया, 4। तो ये बेस आ गया हमारे पास -4। तो अब बाकी वैल्यूज निकालनी है। साइन है तो इसका उल्ट निकालिए, कोसेकेंड, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 5/3। एंड कॉस निकालेंगे, कॉस का फॉर्मूला B/H। बेस हमारे पास है -4 और h है 5। कॉस का उल्ट कर दीजिए, वो कितना आएगा, सीकेंड। तो इसका उल्टा कर दीजिए, -5/4। चाहे माइनस ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास tan। tan होता है P/B, परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, -4। इसका उल्ट आ गया cot। cot क्या होगा, -4/3। ये हमारे पास इजी था क्वेश्चन करना, बस मैंने एक मेथड बता दिया, बाकी आपके लिए इजी है। थर्ड जो पार्ट होगा वो आप इजीली कर लोगे, वो मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो भी सेम सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में ही बताया था। मैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वाले करवा रही हूँ, ये फोर्थ वाला अब करवाऊंगी इसके बाद। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, इसका सीकेंड x = 13/5। ये सीकेंड x है हमारे पास 13/5। आपको क्वेश्चन अगर टफ लगता है तो आप क्या करो, इसको उल्ट करके रख लो, क्या आएगा, cos x = 5/13। ये फोर्थ का सॉल्यूशन है। तो क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा बोला है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। तो फोर्थ में यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। और फोर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई, 5, बेस इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। हाइपोटेन्यूज 13 एंड बेस ये है 5। ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव है, लेकिन मतलब कहने का ये नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ A, यहाँ पे B। तो करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13 और परपेंडिकुलर है हमारे पास, वो फाइंड आउट करना है, और बेस है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 169, तो ये आ गया 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 सा 25, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू, करिए इसमें से माइनस करके देखिए कितना आता है 144। अब परपेंडिकुलर मैंने आपको पहले ही बता दिया ये नीचे को आ रहा है, तो ये कौन सा नेगेटिव साइड को है, तो हम ये क्या लेंगे नेगेटिव। 144 का कितना आएगा √12, तो ये हुआ -12। बाकी निकालनी है, 2 तो हम निकाल चुके हैं, एक गिवन थी, दूसरा उसको उल्ट कर दिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे साइन x। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है -12 और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे देखिए 13। साइन का उल्ट क्या होता है कोसेकेंड, कर दीजिए उल्टा, -13 अपॉन 12। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें 10, 10x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर चेक कीजिए कितना है -12 एंड बेस कितना है 5, ये आ गया। तो 10 का उल्ट क्या होता है कॉट, तो कर दीजिए इसको भी, cot x इज इक्वल टू -5 अपॉन 12। ये हमें एक्सरसाइज जो इसमें क्वेश्चन थे इसके जितने पार्ट्स थे वो निकालने थे। मैंने 5 पार्ट्स आपको गिवन है, मैंने 3 करवा दिए, 2 जो छोड़े हैं वो सेम ऐसे ही हैं, उनके क्वाड्रेंट सेम है, मतलब थर्ड में बोला होगा या सेकंड में या फोर्थ में। मैंने जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वाले थे वो सारे क्वेश्चंस करवा दिए और बाकी 2 आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 6 क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास साइन 765 डिग्री। देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फॉर्मूले सारे लर्न करवा दिए हुए हैं। जिस बच्चे को भी फॉर्मूले लर्न नहीं है वो हमारी पहली वीडियो जो बनी हुई है, प्रीवियस वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस पार्ट 1, वो देखिए, ये फॉर्मूले सारे पार्ट 1 में मिलेंगे आपको। तो उनको अच्छी तरह से देखने के बाद, लर्न करने के बाद, वहाँ मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स बताए हैं कैसे इजीली याद करने हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस करने इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज आपने पढ़ी हैं 0 से लेके कितनी होती हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन हमारे पास ये तो बहुत बड़ी डिग्री आ गई जिसको हमें सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है। और हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, तो वो क्वाड्रेंट्स इस तरीके से कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का आता है 360 डिग्री। तो ये 360 तक एक पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है, एक चक्कर लग रहा है। अगर हम उसके बाद और जाना चाहते हैं, जब जाएंगे तो यहाँ पे फिर कहीं यहाँ पे आएंगे, फिर यहीं आएंगे। मतलब कहने का, हम चाहे एक चक्कर लगाने चाहे 2 लगा लें, आके हमने फिर कहाँ रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। तो इसको देखो, ये कितना बनता है पूरा का पूरा, कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। तो ये 360 के आसपास आपके पास कितना बनता है 360 इंटू 2 720 डिग्री। तो ये बन गया इसके आसपास। तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन 720 डिग्री प्लस इसमें से माइनस करके देखिए कितना रह गया 45 डिग्री। हमें ये जो है ना वो डिग्री उस हिसाब से लेनी है जिनकी हमारे पास वैल्यूज हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमें उनमें ब्रेक करना है ताकि उसकी वैल्यू हो। अब आप कहोगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था 720 प्लस थीटा, तो मैंने आपको उसके लिए ये समझाया कि हम जितने भी एक चक्कर लगा के हम यहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको सेकंड चक्कर भी लगाएंगे तब भी कहाँ पहुँचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस 360 को जितनी बार मर्जी आप उसको करते जाओ मल्टीप्लाई, जिससे मर्जी कहाँ पहुँचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँचेंगे। तो इसको प्लस है ना, प्लस थीटा, तो यहाँ पहुँचेंगे। तो मीन्स ये आया, आप इसको लिखोगे 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। मीन्स ये आपके पास घूम के कहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सब 60 रेशियोज जो है सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। तो ये बना साइन थीटा, थीटा इज हियर, यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आपको वैल्यूज लर्न करवाई थी मैंने, कितनी है 1/√2। बस इसका आंसर देखो कितना, क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर क्या है सिंपल सा 1/√2। ये हुआ हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है वो है कोसेकेंट
-1410 डिग्री। अब देखिए ये भी मैंने फॉर्मूले करवाए थे, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और उसका उल्ट होता है कोसिकेंट, उसका भी था कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये फॉर्मूला साथ में यहाँ पे लिख रही हूँ, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब इसका पहले तो माइनस को बाहर निकालना, पहला सबसे पहला काम था माइनस को खत्म करना। अब फिर आप यही देखोगे कि 360 का कितना का मल्टीपल हो रहा है, कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उसके आसपास की कोई वैल्यू निकल जाए। तो देखो 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 एंड 12 1440, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा है तो हम ये भी कर लेते हैं, कोसिकेंट 1440 माइनस कितने माइनस करेंगे कि आएगा 30, उसके आसपास की वैल्यू चाहिए थी हमें, इसके आसपास ये आ गया। तो अगर हम 3 से करते तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी वैल्यू, बहुत कम आ जाएगी, इसके आसपास तो यही वैल्यू आ रही थी। अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई करके हुआ है, 4 टाइम्स, माइनस कोसिकेंट 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री, दिस इज थीटा। अपने माइंड में आप इसको थीटा मान के चलो, मीन्स ये है कोसिकेंट, कोसिकेंट तो बाद की बात है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ आता है, जब आप जाते हो 360 यहाँ तक होता है, मीन्स जो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, 4th क्वाड्रेंट। तो 360 के हम 4 चक्कर लगा गए, तो उसमें से माइनस होगा तब भी हम कहाँ पहुँचेंगे, 4th क्वाड्रेंट में। पिछले में प्लस था तो हम पहले में पहुँच रहे थे, अब माइनस है तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th में कोसिकेंट क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब सी से कॉज और सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव, ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर लगा है, ये माइनस बाहर है, इसको रहने दो। अब फॉर्मूला इसका लगाते हैं, तो इसका क्या था, नेगेटिव आया था, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 30 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 डिग्री मीन्स कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन, साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/2, तो उसका उल्ट कर देंगे, 1/2 का उल्ट कितना हुआ 2, तो ये इसका आंसर हुआ हमारे पास 2। ये 2 पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इजी लगेगा अब आपको। यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, 10 19 π/3। अब ये पाई में आ गया, पाई किस में होता है, रेडियंस में, तो ये रेडियंस में आ गया। रेडियन में चेंज करने के लिए इसको देखो क्या करेंगे, 10 तो वैसे ही रहेगा। अब आप मेरी ध्यान से बात सुनना, मैं ये पाई और π/3 में है, मैं इसको पाई लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ π/3। इसको मुझे ब्रेक करना है, पहले पाई तो लिख लिया, एक ये π/3 है तो मैंने वहाँ लिख दिया। अब हमने ये 3 है तो 3 का मल्टीपल 19 के आसपास, 19 के आसपास 3 का मल्टीपल क्या होगा 18। देखो 3 का मल्टीपल 6 3 18 होता है, तो मुझे इसको ब्रेक करना तो 18 + 1 कर लेंगे। 3 का मल्टीपल 3 कितने सारे 18 होता है, 3 6 यार, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 6। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा 18, 18 प्लस करेंगे तभी बनेगा 19 पाई। आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले पाई लिखिए, अगर π/3 दिया π/3, अगर π/4 दिया π/4, फिर उसका देखना है जो यहाँ पे है उसका मल्टीपल उसके आसपास, 3 का मल्टीपल 19 के आसपास वो कौन सा है 18 है, तो 21 भी है, वो तो ज़्यादा हो गया ना, बिल्कुल जो क्लोज है वो देंगे हम, तो वो 19 के आसपास कितना था 18, तो इसको ब्रेक करेंगे 18 + 1। अब यहाँ 18 बनाने के लिए हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करना था 6 से, ये 6 π + π/3, एलसीएम लोगो तो देखो कितना आएगा 18 π + π। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, 3 π मीन्स 6 π का मतलब क्या है 3 × 2 π, मतलब 2 π को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। 2 π कितना है 360 डिग्री, जैसे हमने ये किया था, मल्टीप्लाई 3 + π/3, मतलब 360 के हम 3 चक्कर लगा रहे हैं। 360 कितने चक्कर लगा रहे हैं 3 रेवोल्यूशंस घूम रहे हैं उसके ऐसे ऐसे करके, और प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो घूम के चाहे प्लस करके हम कहाँ फिर पहुँच गए 1st क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये खत्म tan थीटा,
मीन्स ये कितना आ गया 1060। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1060 की वैल्यू वो होती है √3, तो ये आ गया आपके पास √3, बस आंसर बन गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन ऑफ -11 पाई अपॉन 3। अगेन पहले माइनस खत्म करना है। देखिए ये फॉर्मूला कोसेकेंट का था और साइन का भी सेम ही था, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये इस फॉर्मूले को लगाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। अब मैं आपको इसको फिर से ब्रेक करना सिखा रही हूँ, कैसे पहले मैंने बताया था, पहले पाई लिखिए, फिर क्या लिखिए π/3, जो भी है वो लिख दिया। अब 3 के आसपास इसका मल्टीपल, 11 के आसपास 3 का मल्टीपल, तो आप इसको 9 करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप 9 रहने दो, 9 पे, क्योंकि हमें 2 पाई का मल्टीपल चाहिए, तो क्या लिखो 3 के, इसके 11 के ज़्यादा पास कौन सा है 12, तो मतलब इसको क्या लिखेंगे 12 - 1, ये माइनस आएगा। 12 कैसे बनेगा, 4 3 = 12। मैं एक बार फिर से ये चीज़ समझाना चाहूँगी, क्या था 11, 3 के टेबल में 11 के आसपास क्या आ रहा है, बिल्कुल पास में जो है वो क्या था 12, तो 12 को ब्रेक करना है, मतलब सॉरी 12 है उसको ब्रेक करना है 11 में, तो कैसे लिखेंगे 12 - 1, माइनस तो बीच में लगा दिया। यहाँ 12 कैसे बनेगा, जब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, मतलब 3 4 = 12, तो बात वही आ गई माइनस साइन, ये 2 पाई को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -π/3, मतलब 360 के 2 चक्कर लगाने और माइनस में 360 के 2 चक्कर लगा के माइनस कहाँ आता है, 360 माइनस थीटा यहाँ आता है, और अगर प्लस था तो 360 प्लस थीटा वहाँ आता था। ठीक है, तो माइनस में हम 2 चक्कर लगा के घूम के आए तो यहीं पे आके टिक गए, कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, तो ये तो बाहर माइनस वैसे रहेगा। 4th में साइन क्या होता है, जैसे इसमें था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कहाँ एडमिशन लेनी है, कॉलेज में, तो 4th क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, कॉज और सेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस साइन π/3, माइनस माइनस कैंसिल, और ये बना आपके पास साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी आंसर हमारा निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन, कॉट ऑफ -15 π/4, इसका भी माइनस का देखना पड़ेगा। कॉट ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट 15 π/4, अगेन वेरी वेरी इजी, कॉट कैसे लिखेंगे पाई और π/4, 15 के आसपास मतलब कि क्या आएगा 4 का मल्टीपल 16, तो 16 को तोड़ना है तो कैसे लिखोगे 16 - 1, 16 बनाने के लिए 4 4 = 16, तो मतलब ऐसे अब आया मेरा आ रहा है 16, तो मुझे इसको ब्रेक करना है 15 में, तो 16 में से -1 करेंगे तो मतलब 15 को लिखेंगे 16 - 1, 4 4 = 16, तो ये बना माइनस। अब ये कॉट, ये कितने चक्कर लगेंगे इसके 2 पाई के 2, -π/4, माइनस हो रहा तो फिर कहाँ पे आएगा, अगेन 4th क्वाड्रेंट, फिर से 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा ये, तो ये 4th क्वाड्रेंट में कॉट, ये कॉज है, सी से हम कॉज लेते हैं और उसका उल्ट सीकेंड लेते हैं, कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे आएगा, माइनस पहले भी है, माइनस कॉट थीटा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया कॉट π/4, कॉट 45 मीन्स tan 45 का उल्ट, और tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा ना, तो ये हो गया हमारे सॉल्व क्वेश्चन जिनकी हमें वैल्यूज निकालनी थी। सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है एक ही वीडियो में 3.2 में। थैंक यू।